जीवन जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्यों में व्यस्त है। परेशान वही है जो दूसरे के खुशियों से त्रस्त है। नमस्कार दोस्त, मैं शशि स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रसिया और यूक्रेन की इस लड़ाई में भारतीय भारतीय इकोनॉमी के क्या फर्क पड़ने वाला, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों की जिंदगी में क्या अंतर पड़ने वाला है। ये सिर्फ रसिया और यूक्रेन का वॉर नहीं है, बल्कि एक कोल्ड वॉर में तब्दील हो चुका है। रसिया यूक्रेन के साथ साथ अन्य देश, नाटो में सम्मिलित जो भी देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, एक तरह से बोला जाए तो G7 में सम्मिलित सभी देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, सभी देश कोल्ड वॉर में शामिल है। पूरा विश्व दो खेमे में बट गया है, जिसमें एक तरफ रसिया सपोर्टेड है, दूसरी तरफ यूक्रेन सपोर्टेड। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें अगर इंपैक्ट पड़ता है तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, उसमें भारत छूटता नहीं रह सकता है। तो जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, इस वार में क्या मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या रिस्क कवरेज आएंगे, हमारे शेयर बाजार में क्या अंतर पड़ना है, क्या गिरावट आ सकती है, क्या उछाल हो सकता है, हमारे जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या तरीकों को अपनाना पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टिंग के तरीकों को अपनाना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में सेफ रह सके। अभी तो हम सब कोविड से ही नहीं निकल पाए थे, पूरा देश कोविड से ही गिरा हुआ था, जिसके कारण जीडीपी में काफी गिरावट आई थी और इसके खत्म होने के तुरंत अभी निकल भी नहीं पाए हैं कि हम सबको एक कोल्ड वॉर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जीडीपी पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा चेंजेस आएगा क्रूड ऑयल इस अर्थव्यवस्था में चेंजेस जो आ रहे हैं, क्रूड ऑयल, इसमें क्रूड ऑयल की दाम बढ़ रही है और जहां क्रूड ऑयल बढ़ेगा, पेट्रोलियम, डीजल, सभी तरह के जो पेट्रोलियम सेक्टर्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बढ़े हुए तेल पे जीडीपी पे कितना 10% प्राइस रेज पर कितना अंतर पड़ता है, हमारे जीडीपी पे कितना अंतर पड़ता है, हमारे इन्फ्लेशन पर कितना अंतर पड़ता है। और खासकर इंडिया में इसका ज्यादा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि 80% क्रूड ऑयल जो है बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। ये वार कब खत्म होगा, इसका इंपैक्ट कब खत्म होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जो हैं, जो क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज जो हैं, इनके शेयर बढ़ सकते हैं ठीक उसी तरह। लेकिन जो इन पर डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काफी गिरावट आएगी, उनके शेयर गिर सकते हैं। हमारी जो मैक्सिमम जो इंडस्ट्री है, हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिपेंडेंसी बढ़ रही है हमारे क्रूड ऑयल पर। दिन प्रतिदिन 2002 से लेके 2021 तक 22 तक हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर काफ़ी बढ़ चुकी है। और बढ़ते हुए क्रूड ऑयल पर के कारण जो इंडस्ट्री इस पर डिपेंड है उनमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में है जो इंडस्ट्री, उनमें काफ़ी गिरावट आ सकती है। यही नहीं, एनर्जी सेक्टर में भी काफी ज्यादा गिरावट देखा जा सकता है। यूरोपियन पाइपलाइंस है, जो नेचुरल गैस की पाइपलाइंस है, 35% जो पाइपलाइंस है मोस्टली जो है पोलैंड, बेलारूस, जर्मनी होकर रशिया को आती है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर इस तरह से चलता रहा, बढ़ता रहा, तो इसमें काफी ज्यादा इनके प्राइसेस में काफी ज्यादा ऊंचाइयों को देखा जा सकता है। गोल्ड रेट बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा है। गोल्ड रेट में काफी चेंजेस है, इसमें काफी उछाल देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में, ये लगातार बढ़ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह देखें तो गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी सेफ रहेगा। फॉरेक्स मार्केट में भी काफी ज्यादा उछाल देखा जा रहा है। इसमें यूरो, स्विस जो करेंसी चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक वर्ष के कारण जो चेंजेस आ जाते हैं, काफी इंपैक्ट पड़ता है इन पे। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू फॉल इन द रूपी, कैसे रुपया का दाम गिर रहा है, वैल्यू गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, कैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। यही नहीं, हमारे डे टू डे कमोडिटी प्राइसेस में भी काफी चेंज आएगा। हमारा जो इडविक ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल है, जो रिफाइंड ऑयल है, उसके दाम भी बढ़ रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से साथ साथ हमारे जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं, जो गैस सिलेंडर, घरेलू जो गैस हैं, उनके दाम भी बढ़ेंगे। यूक्रेन और रसिया एक लार्ज एक्सपोर्टर है व्हीट के। अकेला 42% व्हीट जो है
यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है, वहाँ रसिया 50% लगभग 50% व्हीट जो एक्सपोर्ट करता है तुर्की और इजिप्ट को। यूक्रेन सूरजमुखी सनफ्लावर का काफी बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसके कारण इसके प्राइसेस में भी हाइक देखा जा सकता है। अगर मेजर इम्पैक्ट देखें तो सोयाबीन ऑयल पर 9.2%, सोया ऑयल पर 8.6%, पाल्म ऑयल पर 13.6% जो है इन रेट बढ़ गया है। वहीं पर गोल्ड 1% पर, कॉपर अलग अलग फील्ड में बेस मेटल पर देखें तो 5% का ग्रोथ है, जिंक पर 8% का ग्रोथ है, क्रूड ऑयल पर 24% का ग्रोथ है जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है, एल्युमिनियम पर 8% का ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। ये जो है वार का इम्पैक्ट है जो साफ नजर आ रहा है। मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के हाइक के कारण, प्राइसेस हाइक के कारण आपको ऑटो इंडस्ट्री में भी, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी आपको रेट बढ़ सकता है, गाड़ी के दाम बढ़ सकते हैं। तो हम सब ने देख लिया कि किस तरह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ पा रहे हैं डेली लाइफ में, हमारे किस किस चीज़ पर, किस किस आइटम पे हमारे जो है प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। फ्यूल जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके प्राइस बढ़ने वाले, हमारे कुकिंग गैस के प्राइस बढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, जो हम यूज करते रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, पाल्म ऑयल, उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, गोल्ड रेट, जेम्स मेटल्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, साथ साथ कोल एंड फर्टिलाइजर्स के भी प्राइस बढ़ने वाले हैं, ऑटोमोबाइल्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, गाड़ियां महंगी हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर काफी ज्यादा डाउन चले गए हैं। जहां पावर सेक्टर में गिरावट आ रही, वहीं पर सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों में काफी उछाल देखा जा सकता है। जहां डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसे भी आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का ही दबदबा रहेगा। बीएसई सेंसेक्स में अक्टूबर की तुलना में 12% नीचे का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जरूरी यह है कि म्यूचुअल फंड में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, लगातार रहने दें। आप 5 साल 6 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस अवधि के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न मिल सकता है, लेकिन कम समय में हो सके आपको नुकसान का सौदा करना पड़ सकता है। तो आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें, उसको बीच में तोड़े नहीं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अभी बैंक ने अपना बैंक रेट जो है कम कर रखा है, इसलिए आपको इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। लेकिन ये लो हमेशा रहने वाला नहीं है, ये बढ़ जाएगा। आप अभी जैसे देख सकते हैं कि अगर आपको हाउसिंग लोन देख रहे हैं तो हाउसिंग लोन आपको 6.5% से 7.5% तक मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम है, जो कि पहले 7.5% होता था, अब ये बढ़ सकता है। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिफर नहीं करें, आप फिक्स रेट रखें, क्योंकि आने वाले समय में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ने वाला है। आपका जैसे होम लोन देख रहे हैं जो 6.5% पर मिलने वाला है मिनिमम साइड में, वो बढ़ रहा है, तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बाद में आपकी बजट गड़बड़ा सकती है। इसलिए इस बात का पहले से ही ध्यान रखें। जो मार्केट का कंडीशन चल रहा है उसको देखते हुए हमको आज ही अपने फ्यूचर का प्लान करना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान उस तरह से करना पड़ेगा ताकि बाद में हमको किसी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। होप फॉर द बेस्ट बट वी शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके इस चैनल पर फाइनेंस, इंश्योरेंस, आरटीओ संबंधित सभी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।